कुर्बानी के जानवर की कीमत कम क्यों लगाए? शकरगढ़ में व्यापारी और खरीदार में झगड़ा हो गया। गालम गलोच के बाद एक दूसरे पर डंडों, घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। झगड़े में शहरी भी कूद पड़े। व्यापारी और खरीदार समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ईद में एक रोज़ रह गया है और शहरियों ने भी बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। कई शहरों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। कहीं पर भारी भरकम जानवरों ने धूम मचा रखी है। ईद उल जुहा आते ही जो सब्जियां और स्पेशली प्याज है उसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है कि सारा साल जो प्याज 70 रुपए 80 रुपए सेल होता है वही प्याज 300 तक भी चला जाता है। अगर कोई चीज महंगी हो गई है तो उसका अल्टरनेट ढूंढ लें। हमने तो 10 बढ़ाया, आगे वाले 50 बढ़ा देते हैं। जानवरों के साथ साथ बंदे भी कुर्बान होंगे। ये जो प्याज है, टमाटर है, मिर्च है, अदरक है, जैसे ही ईद उल जुहा आती है, कुर्बानी वाली ईद आती है, इनका जो रेट है वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? 2024 की जो बकरीद है वो पाकिस्तान के अंदर एक मनूसियत का, एक डिप्रेशन का, एक पूरी तरीके से सिर फुटौल का माहौल जो है वो लेकर के आई है। इस ईद में पाकिस्तानी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं खूब। और ये मैं आपको बताऊं तो 60% 50% लोगों की बात है जो ढंग से, जिनको इस बकरीद में एक एक गोश्त का एक एक पीस भी नसीब नहीं होगा। पूरे 100 150 लोग, 10 12 15 परिवार चंदा करके एक बकरा ला पाते हैं। उसमें फिर सबको मिलता क्या है, जरा से चिन्नी भर, उससे कुछ होता भी नहीं। तो बकरीद की कुल मिला के पाकिस्तान में कुछ भी रह भी नहीं रही है। उससे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो हैं कि जो अच्छा तबका है, जो अमीर तबका है, अपर मिडिल क्लास और अमीर, वो तो बहुत मस्ती से जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, अरे हो गया ये वो करके चिल्ला रहे हैं। जो गरीब तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसकी पूरी की पूरी धज्जियाँ उड़ गई हैं। उसको बकरा और गोश्त तो छोड़ दिए, सब्जियां भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई, वो भी उसकी पहुंच से बाहर हो गई हैं। कुर्बान में सिर्फ चंद घंटे बकाया हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। शहरियों ने कसीर तादाद में मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से मवेशी मंडियों में जो है रश बढ़ना शुरू हो चुका है। जहाँ पे शहरी महंगाई का शिकवा करते हुए नज़र आते हैं, वहीं पे व्यापारी हजरात का कहना है कि गाहक ना होने के बराबर है। गाहक को जानवर पसंद आता है मगर रेट नहीं बन पाता। ये गाहक की रौनक देख के इनकी आंखें बदल गई हैं कि सेल होगा, गाहक ज़्यादा है, हर थैले के ऊपर गाहक काफ़ी ज़्यादा है। तो इनका यही कहना है कि हमारा जानवर सेल होगा। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा सेल भी हुआ है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि वो वाघा बॉर्डर से यहाँ पर आए हैं, काफ़ी देर से वो यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। उनका साथ ये भी कहना है कि जो व्यापारी हजरात हैं उन्होंने गाहक ज़्यादा देख कर आँख फेर ली है। जी बिल्कुल, यकीनन इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर रिंग रोड मवेशी मंडी में, जहाँ पे बड़े बड़े जानवर लाए गए हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से। और शहरियों की भी यही कोशिश है कि अच्छा जानवर ख़रीद सके ताकि सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया जा सके। और पेशावर मवेशी मंडी में आए हैं ख़रीदारी करने के लिए। माशाल्लाह से जानवर भी बहुत ज़्यादा है और ख़रीदार भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बड़ी तादाद में। लेकिन रेट का जो हम ने देखा है तो एवरेज 3 साढ़े 3 लाख 2.5 लाख इसके करीब सभी एक रेट पे वो अवेलेबल है। व्यापारी यही कहते हैं कि जानवरों की कीमतों में इजाफा इसलिए हुआ है कि पंजाब से जानवर लाने पर किराए ज़्यादा आते हैं, जो मंडियां हैं उनकी फीसिस देनी पड़ती है, टैक्सेस वगैरह, साथ साथ चारा भी महंगा है और उनको मेहनत भी करना पड़ती है जानवरों के साथ। लेकिन शहरियों का यही कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि अच्छा जानवर ख़रीद ले कम कीमत पे और सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया जा सके। जी अभी ईद उल अज़हा में बहुत कम टाइम रह गया है। शहरियों की अवलीन ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद के लेके जाएं, लेकिन जानवरों की कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो ये ख़रीद नहीं पा रहे। मेरे पीछे ये जो सफ़ेद रंग का जो बछिया है, इसका वज़न 6.5 मन है और 7 साढ़े 7 लाख रुपए इसके मांगे जा रहे हैं। इसी तरह जो है वो तमाम जानवर छोटे बड़े, उनकी कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है, जिसके 22 शहरी जो है वो एक मंडी से दूसरी मंडी और दूसरी से तीसरी मंडी तो जा रहे हैं, लेकिन ख़रीद नहीं पा रहे, इसलिए कि उनकी कुव्वत ख़रीद ही नहीं हो पा रही। इस वक्त जो है वो हाला नाका की बाईपास पे जो मवेशी मंडी है या शहर की जो भी मवेशी मंडी है, उसके अंदर किसी तौर पे भी जो है 2 लाख से कम में कोई भी बड़ा जानवर नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं। गुज़श्ता साल उन्होंने यही जो है 1 लाख और 70-75 हज़ार में ख़रीदा था, जिसकी अब 2 और सवा 2 लाख रुपए कीमत है। जी शाहकोट में शेरू और बबलू नामी बैलों के चर्चे हैं और इनकी जो
जानवर हैं, एक की 2 साल है और एक दूसरे की 2.25 साल है। इनके मालिक का कहना है कि इनकी चाल और डाल निराली है और इनका जो कद है वो 5 फुट से ज़ायद है। इनसे इनके मालिक से पूछते हैं कि इनकी कितनी कीमतें वसूल करना चाहते हैं। जी बताइएगा जी, कितनी कीमत है एक बैल की? सफ़ेद की 5.5 लाख है और रेड की 4.5 लाख है। बहुत ही अच्छे जानवर हैं, घ्यो इनको डाला है, चारा भी अच्छा डाला है और कलर भी अच्छे हैं, शौक से बच्चे पाले हैं ये। जी जैसा कि इनका कहना है कि इन्होंने बड़े लाड़ प्यार से इनको पाला है, इसलिए यहाँ पर मंडी में शहरियों के तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। जो भी कोई त्यौहार आता है, चाहे रमज़ान का ले लें, चाहे छोटी ले लें, बड़ी ले लें, हम लोग जो ना वैसे ही जो ना रेट बढ़ा देते हैं ऊपर। वो रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो ना ख़रीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आवाम सोचती है कि जो ना हम सारा एक ही दम एक्स्ट्रा जो स्टॉक है ना इकट्ठा कर लें, जिसकी वजह से जो ना रेट भी बढ़ जाते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो जितनी चीज़ महंगी होती है ना, हम कहते हैं उतनी ज़्यादा ख़रीदें उसको। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ महंगी हो गई है तो उसका अल्टरनेट ढूंढ लें। प्याज मिसाल के तौर पे अब 70-80 चलती रही है, अब प्याज चली गई है दोबारा 110-20 रुपये पे चली गई है, ठीक है। आगे मज़ीद जो ना ये 150 रुपये किलो तक चली जाएगी, देख लेना आप। कल जो रेट जो है ना, जो 20-22 किलो वाली जाली वो कल बिकी है 2,200 रुपये की, ठीक है। और जो बोरी बिकी थी वो 9 से 10 हज़ार रुपये की बिकी थी 110 किलो वाली। आज का जो रेट चला है प्याज का, जो प्याज की जो 22-23 किलो वाली जाली है वो चली है 2500 रुपये की, और जो बोरी है 110 किलो वाली वो चली है 11,000-12,000 रुपये तक। यानी कि 1,500 आज दोनों में बढ़ गया। बिल्कुल 1000 रुपये जो ना दोनों में। जो छोटी है 2200 वाली वो 300 बढ़ गया, बोरी पे बढ़ गया 1000 रुपये पूरा। तो रेट तो दिन ब दिन और भी चलेंगे। अब टमाटर आज 40 रुपये हैं, बकरा ईद आने दें, देख लें आप 100 रुपये खरीदेंगे इसको। करती है आवाम पहले, अब जिसने एक, अब बात सुने, अब जिसने खरीदना 1 किलो वो लेके चला जाएगा 5 किलो। अब बताएं फ्लो बढ़ गया। अगर हम इतना ही अंसार करें, डेली हमने 1 किलो ही लेना है, तो वो चीज़ उसी हिसाब से चलती रहेगी। अब आज मैंने लेनी है 1 किलो, मैं ले जाऊँ 5 किलो, इस तरह हर एक की सोच हो जाए, वो तो फिर स्टॉक तो आवाम कर रही है, हम तो जो आ रहा बेच रहे हैं उसको। इसी वजह से ये फ़र्क आता है। बोरी जो है ना प्याज की ये 13,000 रुपये तक जाएगी, और जो ये जाली है ये 3,000 रुपये तक जाएगी 20-22 किलो तक। ये मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है नीचे भी आ जाए, मगर अंदाज़ा नहीं है कि नीचे आएगा, क्योंकि ईद उल अज़हा यहाँ पे जानवरों के साथ साथ बंदे भी कुर्बान होंगे, ऐसी बात नहीं है। हमने तो 10 बढ़ाया, आगे वाले 50 बढ़ा देते हैं, इसलिए महंगा होता है, बाकी इतना फ़र्क नहीं होता। अगर हमारे यहाँ मंदा होता है ना तो आवाम को रिलीफ मिलता है 5 दिन जाके, क्योंकि आवाम को तो पता ही नहीं है कि मंडी पिट गई है। मंडी तो जो ना, अगर फर्ज करो आज बाजार 500 रुपये गिरा है, जो आगे परचून पे बेचने वाले सब्जी वाले हैं वो रेट नहीं गिराएंगे, क्योंकि आवाम को तो पता ही नहीं है कि मंडी फ़ौरन गिर गई है। तो यहाँ पे आज सुबह कुछ रेट है, शाम को कुछ रेट है मंडी का। अगर आवाम को रिलीफ मिलता भी है वो आवाम तक पहुँचता नहीं है। तो ये आवाम को कैसे पता चलेगा, कोई तरीक़ेकार है इसका कि आवाम को पता चल? ये है कि जी हमारे मंडी के हब तो इतना सोशल मीडिया का जो आ गया, डिजिटल मीडिया है, आप जो ना सर्च करें, पेज बने हुए हैं हर सब्जी मंडी के, हर सिटी के जो ना सब्जी मंडी के पेज बने हुए हैं। पाकिस्तान में बकरीद के पहले ही ऐसा लगता है पाकिस्तानी जनता जो है उसको ज़िबा किया जाना शुरू कर दिया गया है। ऐसा लगता है पाकिस्तान में बकरीद पे बकरे से ज़्यादा इंसान के बुरे दिन आएंगे। इंसान के साथ में वही होगा जो बकरे के संग में होता है। अब इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो, बकरीद है एक त्यौहार, एक पर्व, एक उत्सव, और पर्व उत्सव तो कहना गलत हो गया, लेकिन हम एक इसको इस्लामिक त्यौहार कह सकते हैं। इसमें खर्चे पानी अच्छे खासा खर्चा होता है, अच्छा खर्चीला त्यौहार है, कोई आसान का त्यौहार नहीं है। बकरा खरीदना, जानवर खरीदना, उसमें बहुत ही महंगी उसकी होती है कीमत। आजकल हो क्या रहा है, परिवार पाकिस्तान के अंदर हैं 12-12, 15-15 लोगों के, इतनी ज़्यादा कट्टों में बच्चे पैदा कर लिए। उसके बाद पूरा मोहल्ला यानी कि 10 परिवार यानी कि 100-125 लोग मिल करके एक बकरा ला रहे हैं। इतना सा एक रोटी भर का जो है उसमें गोश्त 1 पीस 1.5 पीस ऐसे मिल रहा है। ऐसी हालत जो है वो हो करके रह गई है पाकिस्तान के अंदर। इतनी ही, ये 50% से ज़्यादा लोगों की हालत है ऐसी। शहरी इलाकों में ख़ास तौर पर ये हो रहा है, और फिर गांव देहात में चलो थोड़ा आसानी से काम हो जाता है। गांव देहात में तो थोड़ा आसानी से काम हो गया, आसानी से जानवर उठा लिया, किडनैप कर लिया, जानवर को अगवा कर लिया, वो सब हो जाता है। लेकिन शहरी इलाकों में क्योंकि नहीं हो पाता है, इसलिए शहरी इलाकों में बड़ी ही बुरी बकरीद पाकिस्तानियों की मन रही है। ये तक भी कह रहे हैं कई सारे एक्सपर्ट की जो पिछले 75-76 सालों में जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 47 से, तब से अब तक की सबसे बुरी, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाली, सबसे ज़्यादा कंगाली वाली और सबसे ज़्यादा जो है मनूसियत वाली ईद ये होने वाली है।
अच्छा 15-20% लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अपर मिडिल क्लास और अमीर तबका मुश्किल से 15-20% लोग, यानी कि ये वो हैं जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं कहूँ फ़र्क पड़ता भी है तो जैसे तैसे गाड़ी उनकी चल जा रही है। बाकी जब आप उससे नीचे उतरोगे, जब आप लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग में जाओगे, तो अगर त्यौहार मनाना, अगर बकरीद ना मनाना इस्लाम से बाहर निकलने का रास्ता, तो शायद वो लोग इस्लाम से बाहर निकलते। इतना ज़्यादा तकलीफ़ है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इतनी ज़्यादा समस्याएं। और उसमें भी अभी आप देखो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जो है वो तनख्वाहें 30% से घटा दी गई। पीसीबी जो है वो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रही। इतनी ज़्यादा बुरी हालत है पाकिस्तान की। पीआईए अपने पायलट्स को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, प्लेन भी कर रहे हैं, कहीं कब्जे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। इतनी बुरी हालत है, वहाँ से भी ये देश सोचता है कि यहाँ से भी ये कश्मीर फतेह और दिल्ली फतेह कर लेंगे।